अभी वहाँ पर यामी के सामने एक पोर्टल खुलता है। ये क्या? एंड उस पोर्टल से यामी के सामने आके खड़े हो जाते हैं यामी की तरह तीन और कैप्टन्स जो यामी को बचा लेते हैं। अकेले अकेले मजे ले रहे हो यामी, खे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी हालत देखो यामी। मैंने तो पहले ही कहा था ये कैप्टन बनने के लायक है ही नहीं। चुप हो जाओ तुम तीनों, वरना मैं उन तीनों के साथ मिलके तुम लोगों से लड़ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें पहले ही काट देता हूँ। मजाक कर रहा था भाई मैं। हट नू बड़ा। खे। कौन है ये तीनों? हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि ये लोग कौन है गॉड? तभी तो पूछ रहा हूँ। तुम भी ना, ये तीनों कैप्टन यामी की तरह मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो है सिल्वर ईगल के कैप्टन और नोएल के भाई नोजेल सिल्वर। वो है जैक द रिपर ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन और कैप्टन यामी के फ्रेंड और एक राइवल। और एक बार इन दोनों ने अपनी फाइट में पूरा का पूरा माउंटेन तबाह कर दिया था। और फिर वो है हमारी किंगडम की सबसे सुंदर ब्लू रोज नाइट स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट। काश मैंने डेट पे लेके जा पाता। 3 कैप्टन्स। आओ जल्दी से इन सबको खत्म करके घर चलते हैं। जिसने भी लाइट को छुआ मैं उसे मार डालूंगी। एंड फिर ये सब तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। एंड इधर हम नोएल को देखते हैं जो आस्था के लिए बहुत चिंता कर रही होती है। कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में आस्था बात कर रहा था? ये तो मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि एक प्रिंसेस भी है। शायद मैं आस्था को कभी अपना नहीं बना सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यामी, तुम अभी एक सुअर की तरह दिख रहे हो। अच्छा माफ करना शार्लेट, लेकिन हाँ अगर तुम इतनी रूड रहोगी तो शायद तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। चुप रहो, मैं शादी करना भी नहीं चाहती, मुझे आदमियों से नफरत है। एंड असल में ये हमारे कैप्टन यामी से सीक्रेटली बहुत प्यार करती है, जैसे नोएल हमारे आस्था भाई से करती है। यार मुझे अच्छे से लड़ना होगा, यामी मुझे ही देख रहा है। आ जाओ तुम तीनों, फाइट शुरू करें। सही कहा, आ जाओ। चुप रहो और वहीं पे रहना लड़के। तुम्हारे जैसा मैजिकलेस लूजर बीच में आके हमारी परेशानियां बढ़ाएगा ही, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वहीं दूर चुपचाप खड़े होके हमारी फाइट देखो। चलो फिर शुरू करते हैं। मैं सुंदर औरत से लड़ना चाहूंगा। आ जाओ फिर। प्लांट मैजिक, ब्रायर ट्रीज। एंड शार्लेट राया के ऊपर अपने ब्रायर ट्रीज से अटैक कर देती है। मैं इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तुमने जो फुगी लियोन के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मरकरी मैजिक, मरकरी एरोज। लेकिन फाना लाइट को बचा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट को हर्ट करने की सोचने की? आ जाओ कीड़े, आज मैं तुम्हें मसल डालूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें काट डालूंगा। खी कट मैजिक, डेथ स्लाइस, बियर क्लॉ मैजिक। एंड ये तीनों के तीनों कैप्टन्स आई ऑफ द डार्क सन के तीनों मेंबर्स से लड़ जाते हैं। एंड इन सब की लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही होती है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, मैं भी इन तीनों की तरह मजे करना चाहता हूँ। कैप्टन यामी, आपको ये सारे लोग दिख रहे हैं क्या? की का यूज करो आस्था, तब जाके तुम इन सारे लोगों को देख पाओगे। ओए फिनरल, अभी तक की तुम्हारे पास एक और अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करने की तो स्पेल आ गई होगी ना? हाँ आ गई है। वापस चले क्या हम लोग यामी सर? एंड इधर हम लाइट को देखते हैं। ये तीनों कैप्टन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वेटो, राया और फाना को नहीं हरा सकते। मुझे जल्दी से उस बच्चे से वो ग्रिम वॉर वापस लेनी होगी। लेकिन तभी फिनरल का पोर्टल लाइट के ऊपर खुलता है जिसमें से खुद निकल के आ जाते हैं कैप्टन यामी जो लाइट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। मुझे तुम्हारा इंतजार था यामी सुकेहीरो। यामी सर बचिए। कामे। एंड लाइट यामी के ऊपर फिर से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाला होता है। जल्दी और अपना कमाल दिखाओ आस्था। एंड तभी उस धुएं में से निकलते हैं अपनी बड़ी सी तलवार लेके हमारे आस्था भाई। ये क्या? एंड ये सारे के सारे लोग आस्था को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। इस बच्चे को मैं सेंस कर ही नहीं पाया क्योंकि इसके पास तो मैजिक ही नहीं है। चलो दिखा देते हैं इसको कौन है हम लोग। आस्था। हाँ जरूर यामी सर। एंड तभी आस्था अपनी पूरी जान लगा के लाइट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यकीन नहीं होता, ये तो एक मैजिकलेस लूजर है। एंड इधर से आस्था लाइट को मारता है और ऊपर से कैप्टन यामी। एंड लाइट नीचे जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लाइट, बहुत अच्छे आस्था, एकदम सही टाइम पे आए तुम। हम लोग जीत गए क्या? लेकिन तभी अचानक से आस्था के एंटी मैजिक स्वॉर्ड की वजह से लाइट के ऊपर का सील टूट जाता है। ये क्या? नहीं लाइट। एंड वो सील लाइट की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए थी और अब क्योंकि वो सील आस्था की स्वॉर्ड की वजह से टूट गई है तो अब लाइट की पूरी मैजिकल पावर बाहर आ जाती है। एंड लाइट बहुत जोर से चमकने लगता है और फटने वाला होता है। नहीं लाइट, तुम्हें वो मैजिक अटैक अभी यूज नहीं करना है। आखिर तुम्हारे पास क्यों वो स्वॉर्ड और वो ग्रिम वॉर है? वो मेरे मास्टर की थी, मुझे वापस करो। क्या बक रहे हो तुम? ये मेरी है। ये है क्या? लगता है ये फटने वाला है। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कोई अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार हो आस्था? हाँ कैप्टन यामी। एंड असल में अगर अभी लाइट फट गया होता तो वो इन सब के साथ आधे क्लोवर किंगडम को उड़ा देता। लेकिन तभी ये तीनों अपने सील मैजिक से फिर से लाइट को सील कर देते हैं एंड लाइट के ब्लास्ट को किसी तरह रोक देते हैं। बच गए। एंड तभी राया, ऑबिटो, लाइट और इन दोनों के साथ ऑबिटो के टेलीपोर्ट मैजिक से वहाँ से भागने लगता है। आज तो हम लोग जा रहे हैं मैजिक नाइट्स। लेकिन याद रखना, हमें एक दिन हम क्लोवर किंगडम जरूर तबाह करेंगे। एंड तभी आई ऑफ द डार्क सन के सारे मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं। माफ करना फुगी लियोन,
मैं अगली बार तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उनका लीडर लाइट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगली बार मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। ये हम जीत गए। ओए यामी, कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे भूख लगी है। मेरा मतलब थैंक यू से था, तुम्हारी जान बचाने के लिए। भूल जाओ। यकीन नहीं होता, ये अकेले उन तीनों से लड़ रहा था। मेरा एक ही दिल आखिर कितनी बार मुझसे छीनोगे? यामी। क्या हुआ शार्लेट? चुप रहो और मुझसे बात मत करो। एंड तभी आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लगता है बहुत थक गया है, जल्दी घर लेके चलो इसे। ये कॉमनर बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। एंड इधर हम लाइट और इन दोनों को देखते हैं जो हील हो रहे होते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना उन सबको लाइट की सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो डैड। और फिर इधर हम देखते हैं आस्था जब होश में आता है तो उसके बगल में नोएल और यूनो की स्क्वाड खड़ी होती है। ओ आस्था, तुम होश में आ गए। एंड मिमोसा आस्था को गले लगा देती है। नोएल से देखा नहीं जाता तो आस्था को धक्का दे देती है। क्या मैं 2 दिन से सो रहा था? हाँ, कोई बात नहीं। खैर, मुझे हील करने के लिए थैंक यू मिमोसा। कोई बात नहीं आस्था। एंड इधर हम गॉश, मैरी और सिस्टर साकू को देखते हैं। लगता है तुम सच में एक चुड़ैल हो, तभी तुम मरी नहीं बुढ़िया। पता नहीं तुम्हारे अंदर तमीज कब आएगी गॉच, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। हाँ चलो फिर मेरी प्यारी प्रिंसेस, हम लोग कहीं घूमने। इसको तो मैं जान से मारना ही भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं आस्था नोएल के साथ रेबेका के घर पे होता है। वाह रेबेका, तुम इतना अच्छा खाना बनाती कैसे हो? तो थैंक यू आस्था, ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी है। मुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आस्था। ये लो आस्था, तुम्हारी रोब। ओह थैंक यू मार्को। तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था आस्था, तो इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ सही कहा शायद, सॉरी नोएल। एंड तभी हम देखते हैं रेबेका समझ जाती है कि नोएल आस्था को कितना प्यार करती है। एंड वो ये भी जान जाती है कि वो नोएल के रहते आस्था को अपना नहीं बना सकती, तो इसीलिए ये आस्था को एक किस कर देती है। सॉरी नोएल, मैं भले ही आस्था को तुमसे छीन नहीं पाऊंगी, लेकिन आस्था की पहली किस तो मैं ही बनूंगी। ये क्या? टोनी और मार्को को बचाने के लिए थैंक यू आस्था। कोई बात नहीं रेबेका, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वाले एक ईटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है कैप्टन यामी, आप हमारे जज बनना। ठीक है, शुरू करो खाना। और ये सारे के सारे लोग एक एक कर आउट होने लगते हैं। ओए फिनरल, मैं देख रहा हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, भागो यहाँ से। एंड आखिरी में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, आस्था और चार्मी। मैं हार नहीं सकता। एंड तुम लोग जानते होगे भाई कि कौन जीता होगा। अभी तुम बच्चे हो आस्था। नहीं। एंड तभी यामी के पास एक लेटर आता है। आस्था जी कैप्टन यामी, कल तुम्हें और मुझे रॉयल कैपिटल जाना है, हमें विज़र्ड किंग ने बुलाया है। क्या विज़र्ड किंग ने? यार तुम हमेशा इतना चिल्लाते क्यों बे? इसके बाद हम रॉयल कैपिटल में देखते हैं। क्या आपको सच में लगता है ये काम करेगा सर? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है मार्क्स, हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रेटर कौन है। अगले दिन हम देखते हैं यामी और आस्था रॉयल पैलेस में आ जाते हैं। आस्था और कैप्टन यामी, आप दोनों का स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इसका नाम मशरूम है। नहीं, मेरा नाम मशरूम नहीं है आस्था, मेरा नाम है मैक्स। आप हमेशा मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं कैप्टन यामी? तुम मशरूम जैसे क्यों दिखते हो मशरूम? ये नहीं सुधरने वाले। यामी सर, आप ऊपर सारे कैप्टन के साथ जाइए और आस्था तुम मेरे साथ चलो। एंड फिर आस्था मार्क्स के साथ अंडरग्राउंड प्रिजन में जाने लगता है। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अंडरग्राउंड प्रिजन, जहाँ पे हम कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को रखते हैं। जैसे कौन? जैसे आई ऑफ द डार्क सन के 2 मेंबर्स जिन्हें हमने पकड़ा है। उनके ऊपर एक सील मैजिक है जिसकी वजह से हम उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे। इसलिए विज़र्ड किंग ने सोचा कि क्यों ना तुम अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनके ऊपर की सील तोड़ दो ताकि हम उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएं। हाँ विज़र्ड किंग। ओह हाय आस्था, कैसे हो तुम? मैंने सुना कि तुम आई ऑफ द डार्क सन के कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर से लड़े थे, जिनमें से एक के पास फायर स्पिरिट थी, एक के पास बीस्ट मैजिक था और एक तो लोगों के मैजिक कॉपी कर सकता था। सर अभी इन सब का टाइम नहीं है। ओह सॉरी मार्क्स, जाओ आस्था दिखा दो अपना कमाल। क्यों नहीं विज़र्ड किंग सर। ये बच्चा क्या करने वाला है हमारे साथ? अरे नहीं। एंड फिर आस्था अपनी स्वॉर्ड से इन दोनों के ऊपर का सील तोड़ देता है। एंड फिर मार्क्स अपने माइंड मैजिक से इन लोगों के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वाह, इसका मैजिक कितना कमाल है ना? एंड इधर हम इन सारे कैप्टन्स को एक साथ देखते हैं। वाह, मेरी तलवार कितनी मस्त लग रही है। हाँ सही कहा, लगता है तुमने किसी बढ़िया चोर बाजार से ली है। हर किसी के पास तुम्हारे जितना चोरी का पैसा नहीं है ऑस्कर। क्या बोला तुमने? सच में, लेकिन ऑस्कर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा आता कहाँ से है? चोरी करके। यार ये यामी हमेशा मेरे बगल में क्यों बैठता है? सारे कैप्टन्स यहाँ पर है सिवाय कैप्टन फुगिलियोन के, जिसको सुन के ये सारे के सारे बहुत दुखी और सीरियस हो जाते हैं। अरे नहीं, लगता है मैंने इन सब का मूड खराब कर दिया। अब मुझे इन सब का मूड ठीक करना होगा। ये देखो गाइस, कैप्टन फुगिलियोन। दोबारा ये करने की सोचना ही मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तो फनी हो बच्चे। और ये लड़की हमेशा सोती क्यों रहती है? माफ करना आप सब मुझे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आखिर तुम कैसे लेट हो सकते हो विलियम्स? हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है ऑस्कर। क्या मैं पूछ सकता हूँ विलियम्स, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? नहीं, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एंड तब ये सारे के सारे फिर से सीरियस हो जाते हैं। ओह नो, ये सब के सब फिर से सीरियस हो गए। मुझे ही कुछ करना होगा। अगर तुमने मेरी एक्टिंग करने की कोशिश की गोल्डी, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ? तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो बच्चे। वैसे विलियम्स, तुम किसी ऐसे को
जानते हो क्या जो लाइट मैजिक यूज करता है? लाइट मैजिक? नहीं। एंड ये सब फिर से सीरियस हो जाते हैं। शायद फिर से मेरी बारी आ गई। ये देखो गाइस, यामी। ओए बच्चे अब बस करो वरना मैं तुम्हारा खुद का मुंह देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। और कहाँ है जूलियस? हमें तब से वेट करा रहा है। सारे के सारे कैप्टन प्लीज अंडरग्राउंड प्रिजन में आ जाइए। एंड फिर ये सारे के सारे कैप्टन अंडरग्राउंड प्रिजन में आ जाते हैं जहाँ पे आस्था, विज़र्ड किंग और मैक्स होते हैं। ये दोनों तो आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन निकली क्या इनके पास से? हाँ, आस्था और मैक्स की मदद से हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया और हमें पता चला है कि आई ऑफ द डार्क सन के लीडर का नाम लाइट है, जिसके पास एक 4 लीफ क्लोवर और लाइट मैजिक है। और इनके ग्रुप में 100 से भी ज्यादा लोग हैं जिनका मेन एम हमारे पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह करके एक नया स्टेट बनाना है। उनके ग्रुप के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं, राया, फाना और वेटो। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला है कि आप सारे कैप्टन्स के बीच एक ऐसा ट्रेटर है जिसने आई ऑफ द डार्क सन की मदद की थी। क्या? और जिस कैप्टन ने क्लोवर किंगडम को धोखा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर है। क्या ये झूठ है? मुझे तो पहले से ही पता था। अब समझ आया तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है ऑस्कर। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरे माइंड मैजिक से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सीधे लोगों के दिमाग से बात करता हूँ। आप पकड़े गए कैप्टन ऑस्कर। आपको पता है आपकी वजह से फुगिलियन सर का क्या हाल हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इनविजिबल मैजिक। एंड तभी ऑस्कर अपना इनविजिबल मैजिक यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। अरे नहीं, अब जब तक ये इनविजिबल है हमारा कोई भी अटैक इसको लगेगा नहीं। क्या? फिर तो इसे हम पकड़ ही नहीं सकते। सही कहा, इनविजिबल मैजिक, इनविजिबल ट्रूप्स। एंड तभी ऑस्कर के इनविजिबल ट्रूप्स इन सब के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ऑस्कर वहाँ से भाग जाता है। बेचारा ऑस्कर। एंड ऑस्कर उस कैसल से बाहर भागने वाला होता है। मुझे जल्दी से इस कैसल से निकलना होगा। लेकिन तभी आस्था पीछे से ऑस्कर के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या? इसे मैं दिखा कैसे और तुम्हारा अटैक मुझे लगा कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। बेचारे ऑस्कर को शायद पता नहीं होगा लेकिन आस्था की का यूज कर सकता है और उसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। उसका आस्था से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। एंड तभी ऑस्कर के इनविजिबल सोल्जर्स आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं। मुझे इस बच्चे को जल्दी से मारना होगा वरना मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। हेलो ऑस्कर। हाँ। आर्ट मैजिक पेंटिंग प्रिजन। हाँ, ये कैसा मैजिक है? एंड तभी गोल्डी अपने आर्ट प्रिजन मैजिक से ऑस्कर को पकड़ लेता है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने इसको पकड़ लिया आस्था, वरना ये कैप्टन मेरा पूरा रॉयल कैसल ही तोड़ डालते। हाँ, ये लड़की अभी भी सो रही है और सोते सोते दौड़ कैसे रही है? ये यामी दौड़ती को इतना क्यों देख रहा है? आस्था, तुम सच में कमाल हो, मेरे दोस्त बनोगे क्या? एक कैप्टन का दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मार्क्स के मैजिक से इन सबको पता चल जाता है कि ऑस्कर ने पैसों के लिए कितने बुरे काम किए होते हैं एंड इसने पैसों के लिए ही एक मैजिक बैरियर विज़र्ड को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से उस दिन आई ऑफ द डार्क सन वाले रॉयल कैपिटल के अंदर घुस पाए थे। ऑस्कर ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन हम इस बात को किसी और तक नहीं पहुंचने दे सकते। और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग भी अपने स्क्वाड मेंबर्स पर नजर रखें क्योंकि अभी कई और सारे मैजिक नाइट्स हो सकते हैं जो सीक्रेटली आई ऑफ द डार्क सन के लिए काम कर रहे हो। ओके सर। एंड फिर ये सारे कैप्टन वापस लौट जाते हैं, लेकिन तभी हम राया को देखते हैं। अच्छा हुआ कोई मुझे पहचान नहीं पाया। एंड असल में राया भी इन सारे लोगों में से एक था और वो कौन था ये हमें बाद में पता चलेगा। एंड फिर इधर हम यामी, आस्था और विज़र्ड किंग को देखते हैं। क्या हुआ जूलियस? माफ करना, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ा, लेकिन मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है और यकीन नहीं हो रहा कि जिसके साथ मैं सालों से लड़ा उसने ही मुझे धोखा दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो जूलियस? यही कि मेरा सारे लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन अपना है और कौन पराया, सिवाय तुम्हारे यामी, क्योंकि तुम पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, इंटेरोगेशन के दौरान हमें एक चीज और पता चली थी जो मैं सबको नहीं बता सकता। क्या आस्था? तुम्हें याद है वो टैबलेट जो हमने आई ऑफ द डार्क सन के बेस पे देखा था? वो कोई मामूली टैबलेट नहीं था। आई ऑफ द डार्क सन वाले उस टैबलेट पे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करके लगा रहे हैं, जिनमें से एक मैजिक स्टोन फुगिलियन के पास था, जिसकी वजह से आई ऑफ द डार्क सन वालों ने फुगिलियन पे अटैक किया था। आखिर ये लोग उन मैजिक स्टोन्स को उस टैबलेट पे लगा क्यों रहे? क्योंकि उन लोगों को यकीन है कि जब वो लोग सारे मैजिक स्टोन्स उस टैबलेट पे लगा देंगे तब वो सारे अपने ट्रू फॉर्म में आ जाएंगे और उनके मास्टर का पुनर्जन्म होगा, जिससे उन लोगों को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि हम लोग ये होने से पहले रोक दें? हाँ, सही कहा। अभी 4 स्टोन्स और बचे हैं, जिनमें से एक ब्लैक ओशियन के अंडर वाटर टेम्पल में है। ओह, तो तुम चाहते हो मैं अपनी ब्लैक बुल स्क्वाड के साथ वहाँ जाके आई ऑफ द डार्क सन से पहले उस मैजिक स्टोन को कलेक्ट करूँ? हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो यामी। देखो जूलियस, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। एंड फिर हम कैप्टन यामी के पास्ट को देखते हैं। बचपन में क्योंकि मैं क्लोवर किंगडम का नहीं था और मैं किसी और देश से आया था, इसीलिए कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था। और फिर जब मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिली तब लोगों ने मुझसे डर के मारे और ज्यादा बात करना बंद कर दी। मैं एकदम अकेला था और मेरे पास कोई भी नहीं था बात करने के लिए। फिर एक दिन अचानक से तुम मेरी जिंदगी में आए। सुनो ना लड़के। तुम कौन हो मिस्टर? मेरा नाम जूलियस है और मैं एक मैजिक नाइट हूँ। वो क्या होता है? वो सब छोड़ो, मैंने सुना कि तुम डार्क मैजिक यूज कर सकते हो। हाँ, तो प्लीज मुझे दिखा सकते हो क्या? नहीं। प्लीज? नहीं।
चलो मैं अगर तुम्हें डिनर कराऊं तो? हाँ ठीक है, दिखा सकता हूँ। तुम तो सच में बहुत फनी हो। उसके बाद तुमने मेरी जिंदगी बदल दी जूलियस। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है यामी। और आस्था? हाँ सर, मुझे तुम पर भी भरोसा है। और पता नहीं तुम्हें ये किसी ने कहा कि नहीं, लेकिन तुम सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे मैजिक नाइट हो, बिल्कुल जैसा एक फ्यूचर विजिट किंग को होना चाहिए। जिसको सुन के आस्था बहुत खुश हो जाता है और कुछ ज्यादा ही दम से सैल्यूट मार देता है। मेरा सीना! तुम सच में पागल हो क्या बे? उसके बाद ये दोनों वापस अपने बेस पे लौटने लगते हैं। तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो गए थे गधे? क्या करूं यामी सर, पहले किसी को भी यकीन नहीं होता था कि मैं विजिट किंग बन पाऊंगा कि नहीं, और आज जब विजिट किंग ने खुद मुझसे वो कहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे भी तुम पर भरोसा है बच्चे। जिसको सुन के आस्था और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे देखते हैं और ये सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे उस मिशन के लिए एक बीच में जा रहे होते हैं। ये अभी मजा आएगी ना बीड़ू। ओ, मैं हमेशा से एक बीच में जाना चाहती थी। बीच? फिर तो मुझे एक स्विम सूट खरीदना पड़ेगा, लेकिन फिर आस्था मुझे स्विम सूट में देख लेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्विम सूट है नोएल। मैं तो बीच पे जाके शार्क से लड़ाई करूंगा। मैरी को भी साथ ले चले क्या कैप्टन? मैं तो बस बीच का सी फूड खाना चाहती हूँ। बीच 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 बीच। चुप रहो तुम सब, भूलो मत हम लोग वहाँ पे एक मिशन पे जा रहे हैं। ओके मैं आ रहा हूँ अंडर वाटर टेम्पल। एंड इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, जो कौन है ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।